मेरा आपको क्या लगता है क्या वजह बनी है? और सबसे ज्यादा तो मुझे तो यही समझ आ रहा है, जो हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इंडियन टीम को रोहित की, विराट की जो कमी है ना वो महसूस हो रही है। देखिए मुझे लगता है कि अगर हम टी20 देखेंगे ना उनका, अभी वो एशिया कप जीत कर गए हैं, फिर उन्होंने उसमें भी प्रूव किया है कि उनको उसमें भी रोहित नहीं था, विराट नहीं था, लेकिन रोहित की तरह का प्लेयर अभिषेक शर्मा था और विराट कोहली की जो है वो शुभमन गिल लेगेसी था। को आप कंटिन्यू देखें ना, शुभमन आप गिल ऊपर करता से है। लेके उनके नीचे तक आए हैं। शुभमन गिल, हर कोई आपको विराट, मिलता है, शिवम बिल्कुल। दुबे, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार अभी यादव, रिंकू को तो नीचे मौका तक नहीं मिला रिंकू उस सिंह, तरह वो से। कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था, हाँ 30 रन किए थे आखिरी ओवर में। आप एग्जैक्टली। इस तरह की परफॉर्मेंस को आप कह दें कि जी नहीं बस वो फ्लूक लग गया, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन वो सारे T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स जी। हैं हाँ जिनके आप नाम बट द गिनवा रहे पॉइंट हैं। इज दैट कि देखिए टेस्ट की जहाँ तक बात है, मैंने जिस तरह पहले भी कहा है, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि शायद गौतम गंभीर से टेस्ट की टीम रेड बॉल मैनेज नहीं हो एग्जैक्टली, रही, वो इस चीज में वो कर रहे हैं। मैनेज नहीं हो रही है, वो लैग कर रहे हैं वहां पर प्लेयर्स का। अगेन मैं सेकंड करूंगी हमजा की बात से कि हाँ प्लेयर्स की उनके पास कोई कमी नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि गौतम गंभीर इज जस्ट प्लेइंग, जैसे वो होता है ना, जैसे मैंने नई नई चेस खेलना शुरू की ना, तो मैं क्वीन को सबसे पहले आगे कर देती थी, तो वो क्या होता था, क्वीन ही मर जाती थी। बाद में मैं सोची अब क्या करूं, मतलब वो उस टाइप की चीज नजर आ रही है आपको एक प्रोसेस नजर नहीं आ रहा, Experiments प्लान कर नजर रहे नहीं हैं। आ रहा एग्जैक्टली कि आपको करना क्या है। उस चीज की वजह से ना वो प्लेयर्स पे वो टैग लग रहा है कि यार ये बुमराह को क्या हो गया, ये तो फलां नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, जबकि हर प्लेयर के अंदर एक मुकम्मल स्ट्रेंथ मौजूद है। और अगर हम बात करें उनकी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है बायलैटरल सीरीज होती रहती हैं और जो भी सीरीज चल रही हैं, मैं फिर वही बात करती हूँ कि पाकिस्तान, हम तारीफ करते हैं, हम मेडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम कहते हैं यार हम सीरीज जीत गए हैं तो हम इस टाइम पे नंबर 1 टीम है, और इवेंचुअली क्या होता है, इंडिया हारता हुआ भी आ रहा होता है तो वो आके ट्रॉफी ले जाता है। सो देर इज अ बिग डिफरेंस, देर इज अगेन अ ह्यूज डिफरेंस कि अगर वो हारे भी है ना टेस्ट मैच, तो वो किसी और जगह से उसको मतलब बेनिफिट हो जाएगा उन्हें। लेकिन उनके लिए अब ये मुश्किल हो जाएगा कि वर्ल्ड टेस्ट इस टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में Exactly. उनके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो जिस तरह 3 में से 2 बार के फाइनलिस्ट हैं, हाँ। तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखें ना कि 12 साल में एक टीम 4 टेस्ट मैच हारती है, 12 साल में यस 25 या 34 टेस्ट मैच जीते हैं और 4 टेस्ट मैच हारे हैं, या 34 खेले हैं, 4 हारे हैं, 25 जीते हैं, मैच का नंबर गड़बड़, बट 4 तो कंफर्म है कि 4 टेस्ट मैच वो हारे हैं 12 साल में। 12 माह में एक टीम 4 टेस्ट मैच हार गई है, 12 माह में, बिल्कुल ऐसे ही सो फर्क आया डिफरेंस है। सो अब चले हम ये नहीं कह लेते हैं कि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बट एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक गोल्डन जनरेशन के अब खत्म उनको होने के बाद यूटिलाइज भी तो करना एक है। गोल्डन जनरेशन खत्म हुई है, एक नई जनरेशन शुरू हुई Yeah. है, तो उस जनरेशन को गोल्डन जनरेशन बनने में टाइम लगेगा, विच इज फाइन, बट देन अगेन क्या टीम सही सिलेक्ट हुई थी, दैट्स अनदर क्वेश्चन। तो आपने जो चेस की बात की थी, वो जो आपने जो कहा कि क्वीन आएगा ना, दैट्स कॉल्ड गैम्बिट, कि आप अपना बड़ा मोहरा जो है वो आगे रखते हैं और उसके अगेंस्ट ट्रैप करते हैं। तो गौती भाई थोड़ी सी चेस खेल लें तो शायद मिजाज में थोड़ी नरमी आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि टेस्ट मैच इज एक्चुअली अ चेस गेम, ये लूडो नहीं है, एग्जैक्टली। ये जल्दी खत्म नहीं होता, ये लंबा चलता है, इसलिए इसको टेस्ट कहा So I जाता can है। say कि मैंने एक अच्छी एग्जांपल दी है। आपने अच्छी बात की। अच्छा, लेकिन खैर ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये कहूंगी कि ये देखना चाहिए अब बोर्ड को उनके, कि गंभीर जिसके इस वक्त कंधों पर साउथ अफ्रीका सीरीज का बोझ है, बीजीटी का बोझ है, न्यूजीलैंड का बोझ है, और Even दूसरी England तरफ जीत सकते थे, या बराबर हुआ। ठीक है ड्रॉ हो गया। ऑन द अदर हैंड उसके पास 2 ट्रॉफीज हैं, विच इज चैंपियंस ट्रॉफी इन ओडीआई एंड द एशिया कप इन टी20 फॉर्मेट। और अब जाकर आगे जो वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो गंभीर पर मजीद रिलाई करेंगे या नहीं करेंगे, दैट विल बी अ टफ कॉल फॉर देम, कि क्या उनको वो टेस्ट की बुनियाद, जो एक क्रिकेट की बुनियाद होती है, जो हम खो बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आज तक हम हर फॉर्मेट में उसके बाद लैग कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर रिस्क लेना है, या फिर उनको वो देखना है कि हाँ यार चलो ठीक है, वो जो हो रहा है सो हो रहा है, व्हाइट बॉल के अंदर हमें ट्रॉफीज मिल रही हैं, दैट इज फाइन। तो ये एक जरूर एक टफ कॉल। अच्छा, इसमें क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी निकल सकती है कि इंडियन बोर्ड विराट कोहली से कह के भी आप वापस दे दें रिटायरमेंट? कहा जा सकता है, बट उसके लिए पहले गौतम गंभीर को मनाना पड़ेगा। गौतम गंभीर को मनाना पड़ेगा, और ये मुझे लगता है कि ये आपके सिस्टम का फेलियर होता है कि जब आप किसी एक को प्लेयर चला गया रिटायर हाँ, करके, आप उसको दोबारा अब लेके आप आ रहे हैं, उसको आप फिर से पूरी लेकर दुनिया आए को हैं। शो कर रहे हैं कि जी हमारे पास एक वही था। और फिर सबसे पहले तो आपको फिर रविचंद्र अश्विन को लाना चाहिए। इन विकेटों पे वो होता तो साउथ अफ्रीका को अश्विन की तो एज भी इतनी हो गई है, वो भी कहा जाए तो वो धोनी लोबी थी एक, जडेजा लोबी, अश्विन लोबी, वो वही थी। अश्विन देखें इतना अरसा उसने टपाया है, मैं तो कहूंगा अपने बॉलिंग एक्शन के साथ। अब सुफियान वकीम ने हैट्रिक किया, वो आ गया आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट में, अब सारे उसको कहेंगे कि ये एक्शन जो है ना, इसका जो पॉज हो रहा है इसका, ये लाजमी आएगा। उस्मान तारिक, हम सही लाजमन ये कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा कि यार ये सही नहीं है। हमारा हफीज बॉलिंग कराता था, जाया हो गया,
जब उसको भेजा गया। हम्म। सईद अजमल सबसे प्राइम एग्जांपल है, वो उसकी बॉल नहीं खेली जाती थी, जैसे उसको वापस भेजा गया कि अपनी बॉलिंग एक्शन ठीक करो, खत्म हो गया। एश्विन कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन ये देखेंगे अब उस्मान तारिक आएगा, वो धोनी लोबी थी बहरहाल। अब अगर हम टेस्ट मैचेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है एश्विन इज अ गुड बॉलर, नो वरीज, लेकिन जिस तरह अजलान ने बात की, चेतेश्वर पुजारा फिनोमिनल, मतलब वो प्लेयर्स ही टेस्ट के हैं। आप यूनुस खान को T20 खिलाएंगे? कभी भी नहीं। हाँ आप कभी असद शफीक को कभी देख लें खेला, वो कभी भी नहीं, वो टेस्ट का प्लेयर है। आबिद अली भी टेस्ट में इंट्रोड्यूस हुए। कुछ चीजें होती हैं जो आप स्पेसिफिकली कहते हो कि ठीक है यार ये लंबी रेस के घोड़े हैं, 5 दिन के घोड़े हैं। कुछ आप कहते हैं शॉटगन्स हैं, इन्होंने आते साथ T20 के अंदर हिटिंग शुरू करनी है। इंडियन टीम के पास कमी नहीं है टैलेंट की, बट देन अगेन जो लॉबी सिस्टम है उससे कैसे निकलेंगे, अपनी फेवरेटिज्म को कैसे पार करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है बिल्कुल ऐसे टेस्ट ही है। सीरीज में। मैं तो वैसे फेवरेटिज्म की सबसे बड़ी एग्जांपल ईशान किशन की भी देती हूँ बिल्कुल कि ईशान किशन है, उस पे डिसिप्लिनरी इश्यूज वगैरह लगाकर उसको इतना जबरदस्त प्लेयर पाकिस्तान में होता, हर तरह के हालात में वो खेल रहा होता पाकिस्तान से, और शायद अभी तक तो वो अपनी वो क्वालिटीज भी कहीं ना कहीं डिसमिस कर चुका होता। आई थिंक इसने जब रोहित के साथ 200 रन बनाए हुए हैं, ईशान उन प्लेयर्स में किशन ने। शामिल है ये। जी जी, वो मैच एक ही मैच के अंदर किए थे, आगे पीछे रन्स किए थे इन्होंने। Exactly. ऐसे ही शुभमन गिल भी इसी लिस्ट में था। सो जब सिस्टम रोहित स्ट्रांग शर्मा भी। होता है तो टीम का बाउंस बैक करना आसान हो जाता है, बिकॉज जितना सिस्टम स्ट्रांग होगा बिल्कुल उसमें ऐसे ही है। वो कुव्वत मुदाफ़ियत होगी कि थोड़े बहुत जरासीम अगर आ भी जाए तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। सो हम अगर बात कर रहे हैं कि वो 10 टेस्ट मैचेस हार गए हैं, गौतम गंभीर 4 टेस्ट मैचेस 5 टेस्ट मैचेस पिछले 13 माह के अंदर हार गया है, लगातार 2 होम सीरीज ऊपर नीचे 2 होम सीरीज पिछले 13 माह में वो हारा है, और जो जीता भी है वो कमजोर टीमों से जीता है। इंडिया विल इवेंचुअली कम आउट ऑफ इट, ठीक है, ऑफ कोर्स बिकॉज उनका सिस्टम स्ट्रांग है वहां पे। हाँ। इवेंचुअली वहां पे चूंकि रीजनल टीमें तगड़ी हैं तो वो क्वेश्चन कर सकती हैं बोर्ड को कि ये क्या, बिकॉज वहां पे रीजनल टीमों का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ इसलिए प्रेसिडेंट नहीं है कि उसने बोर्ड में जाके एक वोट देना होता है। Absolutely. तो जब वहां पे ये वाली सिस्टम की जब स्ट्रेंथ है तो इवेंचुअली वो अपने आप को सेल्फ करेक्टिंग की तरफ लेके जाएंगे। सो जो आप बात कर रहे थे कि उनके पास वनडे की 3 ट्रॉफीज हैं और वो उसके बाद मजीद प्रेशर उनके पास आएगा। एक रॉक सिंगर, बहुत अच्छा रॉक सिंगर होगा, आप उसे राग नहीं गवा सकते अगर उसको नहीं आता। एग्जैक्टली। सो गौतम गंभीर अगर व्हाइट बॉल का बहुत अच्छा कोच है, टेस्ट मैच का अच्छा कोच नहीं है, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास उससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है देन व्हाई नॉट। टीम इंडिया शुड बी बिगर देन एनीवन एल्स, और ये किसी भी टीम पे अप्लाई होता है। Indeed. बिल्कुल ऐसे ही है, और है। कमेंट्स भी यही आ रहे हैं कि मतलब आप हमारे लिए तो आज ये ब्लैक डे है, मतलब इंडिया से जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं दे आर सेइंग दैट दे आर हैविंग अ ब्लैक डे बिकॉज के उनकी जो टेस्ट क्रिकेट टीम थी वो नंबर 1 थी, और दे वर मतलब अगर वो बीजीटी वाला ना होता तो वो शायद वो चैंपियन होते ना। इवन देखे ना, जब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका था तो टाई हुआ, लेकिन अब बिल्कुल ही व्हाइट वॉश हो गया। तो यहाँ तो हमने बहुत अच्छा खेला था, यहाँ फिर हमने इंडिया पहला टेस्ट मैच बहुत अच्छा खेला इंडिया था, बहुत ही बुरा दूसरे टेस्ट खेला। मैच में हम था। दूसरा आप ये देखें ना कि अब इनका जो कहना है कि ब्लैक डे वो डेफिनेटली इसलिए है कि 53 इयर्स में पहले कभी इस तरह से Exactly. नहीं नहीं हुआ। हुआ। ठीक है, तकरीबन 2 नस्लें इस टाइम पे भुगत हाँ। चुकी होती हैं 53 साल की, किसी को ऐसे याद ही। भी नहीं होगा। मे बी इंडिया की आधी आबादी भी तब पैदा नहीं हुई होगी जब लास्ट टाइम ऐसे इस ही। 1972 में ये हुआ था। हालात इतने तब्दील हो चुके हैं, तो इंडिया और स्पेशली जो अभी की जनरेशन है उसने तो इंडिया को जीतते हुए ही देखा जीते हुआ है ना। हुए देखा है उसने, ठीक वो है, बुरा टाइम तो देखा ही इट्स दैट काइंड ऑफ अ पेन जो मेरी जनरेशन लेती है, जिसने 90s में पाकिस्तान की टीम को डोमिनेट Yeah. करते हुए देखा। जब हम हारते देखते हैं तो हमारे लिए हर दूसरा दिन एक ब्लैक डे होता है। तो अगर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है या थोड़ी सी हिकअप इस किस्म की आती है तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी सी आदत डाल लें, ब्लैक डेज बहुत आएंगे। नहीं, ये गंभीर की मुलाकात ना जय शाह से नहीं, अभी सीधी मोदी से ही होगी, जिस तरह का ब्लैक डे इनका हुआ है ना, हाँ, हो सकता कि है। कुछ प्लानिंग्स करो अपनी, किस तरह करना है, ये तब्दीलियां बहुत जरूरी है इनकी क्योंकि टीम वो में। क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं, वो अब देखें बिल्कुल ना, फॉर ग्रांट नहीं आप जो लेते हैं। फास्ट बॉलर है उसकी एज, जो पीक एज है ना, वो 7 इयर्स है, 7 से 8। हर कोई जेम्स एंडरसन नहीं होता। आप शोएब अख्तर ले लें, आप वसीम अकरम ले लें, आप वकार यूनुस ले लें। मुझे अच्छी तरह याद है डेल स्टेन का इतना डर था, हफीज 11 दफा आउट हुए हैं, मोहम्मद हफीज डेल स्टेन वो से। तो ऐसे हो लेकिन गया था वो कि डरते थे उसकी कोई बॉल भी खेलते हुए। स्टेन की शर्ट पहन के भी बॉल करेगा तो बीच में स्लिप लगवा देंगे। मतलब इनकी एज होती है। अब अगर आप जसप्रीत बुमराह से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो T20 में भी आए, टेस्ट मैच में भी कराए, ओडीआई में भी कराए, उसने तो खत्म हो जाना है फिर। बिल्कुल ऐसा। और अब मतलब आप उसका जो एक्शन है ना बॉलिंग करने का, वो उसके अपने लिए बहुत डेंजरस है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ, बल्कि मुझे याद है तो वसीम अकरम ने इसको Shoulder बड़ा को। हाईलाइट किया था बिल्कुल, कि यार ये इसका पूरा स्ट्रक्चर जिस तरह से मूव पूरा होता है blade हिलता है उसका, shoulder blade पूरा आता है, टफ different टू आता है। हैंडल।